वंशवाद को लेकर भले ही पार्टियां एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करती हो, लेकिन हकीकत यह है कि फिल्मी सितारों के बच्चों को जैसे विरासत में फिल्में मिलती हैं, उसी तरह राजनेताओं के बच्चों को राजनीति ही सुहाती है। एमपी के सियासी इतिहास के पन्ने अगर पलटें तो ये पता चलता है कि यहां अब तक हुए 19 में से 8 मुख्यमंत्रियों के 10 बच्चे न सिर्फ पिता का हाथ पकड़कर राजनीति में आए, बल्कि विधायक मंत्री भी बने। ये रिपोर्ट देखिए जरा। ये हैं कार्तिकेय सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र। हाल में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में राजनीति का क्रैश कोर्स कर चुके कार्तिकेय अब सक्रिय राजनीति में उतरने को तैयार नजर आ रहे हैं। बुधनी में प्रेम सुंदर क्रिकेट लीग कराकर कार्तिकेय ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुँचे थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी। क्रिकेट के पिच के जरिए शिवराज सिंह चौहान अपने पुत्र की राजनीतिक पारी शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनका बेटा भी उनकी तरह सियासत का बड़ा खिलाड़ी बने। राजनीति में एंट्री करने के सवाल पर कार्तिकेय ने राजनीतिक के मंझे हुए खिलाड़ी की तरह जवाब भी दिया। अब वो आप जिस दृष्टि से उसको देखना चाहे, टेस्ट या ओडीआई की तरह, उसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करके कोई पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं लेते हैं। मैं जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो युवाओं के दिल में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ। ये तो बात हुई कार्तिकेय की, लेकिन एमपी की सियासत में वंशवाद कोई नई बात नहीं है। भले ही पार्टियां एक दूसरे पर वंशवाद को लेकर आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि एमपी के सियासत के हर पन्ने में वंशवाद छपा हुआ है। विद्याचरण और श्यामाचरण शुक्ल, एमपी के पहले सीएम रविशंकर शुक्ल के दोनों बेटे राजनीति में आए। श्यामाचरण शुक्ल 3 बार सीएम और विद्याचरण शुक्ल केंद्रीय मंत्री बने। हर्ष सिंह, एमपी के 6वें सीएम गोविंद नारायण सिंह के 2 बेटे हर्ष सिंह और ध्रुव नारायण राजनीति में आए। हर्ष सिंह शिवराज सरकार के तीसरे कार्यकाल में मंत्री और ध्रुव नारायण एक बार विधायक रहे। एमपी के 10वें सीएम कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी शिवराज सरकार में मंत्री रहे। ओम प्रकाश सकलेचा, एमपी के 11वें सीएम वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बेटे ओम प्रकाश सकलेचा 4 बार विधायक रहे। अब शिवराज सरकार में मंत्री हैं। अजय सिंह, 3 बार एमपी के सीएम बने अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह 6 बार विधायक बने। दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे और मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष बने। अरुण वोरा, 2 बार एमपी के सीएम रहे मोतीलाल वोरा के बेटे अरुण वोरा विधायक रहे। जयवर्धन सिंह, 2 बार एमपी के सीएम रहे दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को विरासत में सियासत मिली। कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रहे। नकुलनाथ, पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ की भी सियासत में एंट्री हो चुकी है। पिता की सीट पर छिंदवाड़ा से अब नकुलनाथ सांसद हैं। कार्तिकेय चौहान, कार्तिकेय चौहान ने अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, पर वो बीजेपी में सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम कर पिता शिवराज की विधानसभा बुधनी में पूरा समय दे रहे हैं। फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। एमपी की सियासत में ऐसे मुख्यमंत्री भी रहे हैं जिनके बेटे ना सही, लेकिन परिवार के लोग सियासत की चौखट चढ़ चुके हैं। पूर्व सीएम बाबूलाल गौर की बहू कृष्णा गौर अब अपने ससुर की सीट से विधायक हैं। हालांकि दोनों ही दलों को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी में तो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे काम चलता ही है। ये कोई परिवार की पार्टी थोड़ी है कि परिवार में कोई मंदबुद्धि हो जाए तो भी लीडरशिप करेगा, कोई बीमार हो जाए तो भी लीडरशिप करेगा। भारतीय जनता पार्टी में तो सतत प्रशिक्षण और लोगों को अवसर देना। अब किसी नेता का पुत्र है तो इसलिए वो अयोग्य नहीं हो जाता, और किसी नेता का पुत्र है इसलिए वो योग्य भी नहीं हो जाता। भारतीय जनता पार्टी वंशवाद को कोसते हुए नहीं थकती। उसी आप जब शिवराज सिंह जी के बेटे स्वयं राजनीति में आएंगे तो क्या उनकी बात जो है वो उन्हीं के शब्द उन्हीं के मुंह में नहीं चले जाएंगे? वाकई में एमपी की सियासत में वंशवाद चरम पर है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों में ऐसे कई नाम और चेहरे हैं जो अपने परिवार के दम पर चमक रहे हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल।